यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। आपको इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि सुख के दिन आ गए हैं। तुम्हारे दुख, दुविधा और बाधा, तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर परेशानियां अब स्वतः ही तुमसे दूर जा रही हैं। चुनौतियां समाप्त हुई, तुम्हारी राह के अंधकार अब समाप्त हुए। देखो कैसे ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है तुम्हारा जीवन, शांत हो रहा है तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय बहुत सारी श्रेष्ठ बातों से भरा हुआ है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छी चीज़ों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर की यह अच्छाई तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जा रही है। देखो कितना कुछ मिलने जा रहा है तुम्हें अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, किस्मत बदल जाएगी तुम्हारी। यूनिवर्स तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रहे हैं। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है और अब तुम्हारे लिए परमपिता परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं, तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। सुख, शांति, आनंद और वैभव से भर उठेगा तुम्हारा जीवन। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुम जहाँ भी जाओगे जीत मिलेगी, चारों दिशाओं से रोशनी मिलेगी। इस संदेश का चयन तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया, अभी तो ईश्वर की इच्छा से किया है। विचारों का कोलाहल तुम्हें परेशान कर रहा है, ना चाहते हुए भी तुम क्रोध का शिकार हो रहे हो। अपने दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई में तुम खुद को विवश महसूस कर रहे हो। यूनिवर्स कह रहे हैं घबराओ नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम किस स्थिति का सामना कर रहे हो, इसलिए आज मैं तुम्हें अपना अतिरिक्त स्नेह और समर्थन, आशीर्वाद भेज रहा हूँ। अपनी चिंताओं को दूर करें और विश्वास रखें कि सब कुछ दैवीय कर्म में काम कर रहा है। जो हो रहा है उसमें तुम्हारा सर्वोत्तम हित छुपा हुआ है। तुम्हें दूसरों से परे देखने की आवश्यकता है। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हमें सताने, हमसे झूठ बोलने, हमें धोखा देने, हमें चोट पहुंचाने, यहाँ तक कि हमें बर्बाद करने के लिए लोगों का उपयोग कर सकते हैं। वास्तव में शैतान ही व्यक्ति की बुद्धि में बैठकर उसे शैतान बनाता है और ऐसे लोगों को दूसरों को दुखी देखकर आनंद महसूस होता है। जिस प्रकार दिव्य आत्माएं साधारण मानव के रूप में पृथ्वी पर विचरण करती हैं, ठीक उसी प्रकार शैतान शक्तियां मानव रूप में इस धरा पर रहती हैं। यदि ईश्वर है तो दानव भी है। जो ईश्वर का मार्गदर्शन स्वीकार करता है वह शीघ्रता से शैतान की दृष्टि में आ जाता है, क्योंकि जो ईश्वर के मार्गदर्शन पर चलता है वह शैतान को समाप्त करने की शक्ति हासिल कर लेता है। इसलिए दैत्य की शक्ति कभी नहीं चाहती कि कोई भी ईश्वर का अनुसरण करे। परमात्मा कह रहे हैं हे प्रिय, तुम अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने का कार्य करो, अर्थात अपने पवित्र विचारों और संस्कारों से अपना ध्यान मूलाधार से आज्ञा चक्र तक लेकर आओ। तुम उस प्रबल अलौकिक शक्ति को अपने भीतर अनुभव करोगे जो ब्रह्मांड को जोड़ने वाली तरंग शक्ति है। ईश्वर चाहते हैं तुम अच्छाई के रक्षक बनो, केवल अपने सुख की कामना छोड़कर संपूर्ण संसार सुखी हो, ऐसी कामना करो। जो नामुमकिन है तुम्हारे लिए, जो असंभव है तुम्हारे लिए, अब वह भी संभव होगा। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सीमित बुद्धि के साथ तुम अपने जीवन में अध्यात्म की ओर बढ़ो। तुम उस क्षेत्र में भी कदम रखोगे जो क्षेत्र तुम्हारा नहीं था। सफलता मिलेगी क्योंकि तुम कर्म कर रहे हो। जो भी मनुष्य कर्म करता है, चाहे वह क्षेत्र कोई भी हो, उस क्षेत्र में उसे उसका फल अवश्य प्राप्त होता है।
तुम भी अद्भुत हो, जहाँ भी जाते हो अपनी पहचान बना ही लेते हो। एक दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है, सब कुछ मिल रहा है, मानो कोई हर क्षण तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी निगरानी कर रहा है। इसलिए अपने मन से हर भय को दूर कर दो, हर बाधा से मुक्त हो जाओ, खामोशी के साथ आगे बढ़ो। तुम्हें मिलने वाली सफलताएं अद्भुत हैं। इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, तुम अपने मन में उठ रही उम्मीद को जागृत करो। जैसे बिखरे हुए टुकड़ों को कोई जोड़ देता है, वैसे ही तुम्हारे भी मन में बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, काश कोई आए और तुम्हें दिशा दिखाए, दिव्य शक्ति आए, तुम्हारी मदद करे, परंतु वास्तव में यह सब तुम्हें करना है। तुम ही दिशा दिखाओगे, तुम ही मार्गदर्शन करोगे। एक बात है जिसका निरंतर तुम पश्चाताप कर रहे हो, तुम्हें ग्लानि हो रही है, तुम खुद को समझा रहे हो, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता, तुमसे कुछ भूल हुई थी, तुम्हारे मन में पश्चाताप भी किया है तुमने, परंतु तुमने कुछ ऐसे भी कार्य किए हैं जो सराहनीय हैं, जिनका फल तुम्हें कई बार प्राप्त हुआ और आगे भी प्राप्त होगा। इसलिए इस अद्भुत दिव्य प्रेम को समझो। जीवन तुम्हारा बहुत सुनहरा है। जिस खुशी के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो, वह खुशी तुम्हारे लिए हासिल होने के लिए आतुर है। बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में खुशियां दुगनी हो जाएंगी। जिस क्षेत्र में भी तुम जाओगे, अपार अद्भुत सफलता को हासिल करोगे। खुद हैरान रह जाओगे, ऐसी ऐसी चीजों को तुम आकर्षित कर पाओगे। खुशियां तुम्हारे द्वार पर है। तुम्हारा मन, तुम परेशान हो रहे हो बेवजह। यह समय है आगे बढ़ने का, यह समय है अपनी विशेषताओं को समझने का। तुम उत्साह से बढ़ने जा रहे हो। तुम्हारा जीवन तुम जो चाहते थे तुम प्राप्त कर पाओगे। जिस दिशा में तुम कदम बढ़ाना चाहते थे, वह दिशा अपने आप खुलती चली जाएगी। आने वाले दिन तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण दिन साबित होंगे। तुम्हारी परीक्षाओं के अंत होने का समय आ गया। जिस चीज का विचार करते थे तुम, स्वतः ही प्राप्त होने का समय आ गया। तुम्हारे सारे सपने अचानक से सच होने वाले हैं। कभी कोई गलत कार्य मत करना, गलत राह पर कदम मत रखना। परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत क्यों ना हो, गलत निर्णय मत लेना। हमेशा यह याद रखना कि तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे और परमात्मा के बीच कुछ भी नहीं है, दोनों जुड़े हो सीधे संबंध के साथ। इसलिए अब परेशान होना छोड़ दो।